अराउंड 87.29 रुपीज़ का एक ऑल टाइम लो हिट किया है इंडियन रुपी ने एंड मेनी पीपल आर कंसिडरिंग दिस एज कॉशन। बट ये हो क्यों रहा है? वाई इज इंडियन रुपी फॉलिंग कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द यूएस डॉलर स्पेसिफिकली सिंस ट्रम्प रिज्यूम्ड ऑफिस? इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और इंडियन रुपी कहाँ तक गिर सकता है ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इसके रीजंस भी जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफिस रिज्यूम किया, इंडियन रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर हैज बिन डिक्लाइनिंग। आप कह सकते हैं कि वो लेट 80s में चल रहा था काफी टाइम से, और डोनाल्ड ट्रम्प के आते ही पहले वो 84 था, 85, अब 87.29 का आईएनआर ने ऑल टाइम लो हिट कर दिया है। बट इसका रीजन क्या है? तो इसका मेजर रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी पॉलिसीज में, अपने कैंपेन में जो प्रोमिसेस करी थी उनमें से एक प्रॉमिस ये थी कि ये कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाएंगे। और अब इन्होंने अपनी प्रोमिसेस जो थी, स्पेसिफिकली अगर हम टैरिफ की जो प्रॉमिस थी वो इन्होंने पूरी करी थी। इन्होंने एक्चुअली में कई कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाए। सबसे पहले इन्होंने जो कोलंबिया थी, कोलंबिया के प्रेसिडेंट को एक वार्निंग देने के लिए उन्होंने बोला था कि वो 25% उनकी कंट्री पे टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि उनकी कंट्रीज में उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएस में गए थे, कोलंबियंस ही, उन्हें वापस लेने से मना कर दिया था। हालांकि उन्होंने नेगोशिएट कर लिया उसके बाद, कोलंबियन प्रेसिडेंट ऑब्वियसली ही हैड टू गिव इन, तो ये चीज हुई। और उसके बाद जो उन्होंने बोला था कि वो 25% टैरिफ्स लगाना चाहते हैं चाइना, कनाडा एंड मेक्सिको पे, तो उस पे भी उन्होंने बोला था कि 1 फरवरी के बाद वो टैक्सेस लगाएंगे, जो कि वो इंप्लीमेंट भी कर चुके थे। 25% टैरिफ्स वो कनाडा पे लगाए उन्होंने, मेक्सिको पे लगाए, और चाइना के लिए उन्होंने बोला कि हम 10% टैरिफ्स लगाएंगे। अब हुआ ये इसके बाद कि जो मैक्सिकन पेसो है और जो कनेडियन डॉलर है, कनेडियन डॉलर काफी टाइम से वीक हो रहा था यूएस डॉलर के अगेंस्ट, और अब वो 22 ईयर्स का उसने लो किया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। 1 Canadian dollar is now equal to roughly about 0.68 यूएस डॉलर। अब इसके बाद मैक्सिकन पेसो भी डिक्लाइन होना चालू हो गया था, युआन भी डेप्रिशिएट हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो कंट्रीज पे ये फर्क पड़ रहा है, ऑलमोस्ट जिस भी कंट्री को थ्रेट है एक टैरिफ नाम से जो यूएस लगा सकता है, उस कंट्री पे ये असर हो रहा है। लेकिन अब हुआ ये कि इसके बाद कनाडा और मेक्सिको ने तो बात कर ली डोनाल्ड ट्रम्प से, इनके लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रम्प से बात करी, और अब जो है कि जो यूएस जो इन पे टैरिफ लगा रहा था, अब वो 1 महीने के लिए होल्ड पे किया है, और इनके काफी डिस्कशंस हुए, नेगोशिएट किया डोनाल्ड ट्रम्प से। इन दोनों कंट्रीज पे अब टैरिफ्स होल्ड पे है, मे बी 1 महीने बाद लग जाएं अगर इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट बिटवीन दीज कंट्रीज विद द यूएस। और उसके बाद इंडिया पे ये क्यों एक टेंशन आ रही है जिसकी वजह से यूएस डॉलर काफी बढ़ रहा है अगेंस्ट द इंडियन रुपी? ये इसलिए क्योंकि इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉन्स्टेंटली ये बोला है कि वो ब्रिक्स पे भी 100% टैरिफ्स लगाएंगे, ब्रिक्स कंट्रीज पे, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो अपनी करेंसी लॉन्च कर रही है या फिर अपनी जो लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, उस वजह से अगर वो यूएस डॉलर पे एक थ्रेट बनते हैं और यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तो जो है ट्रम्प इंपोज करेंगे 100% टैरिफ्स। और इस पे मैंने ये वीडियो भी बनाया, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज वॉच दैट वीडियो। बट इंडिया ने भी अपना स्टांस काफी पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंडिया इज नॉट अगेंस्ट द यूज ऑफ द यूएस डॉलर, इंडिया इज नॉट फॉर डी डॉलराइजेशन। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ये बोला कि देयर हैज बीन नो डिस्कशन, नो प्रपोजल फॉर a BRICS currency. So, we don't know if there's a BRICS currency that is going to be launched in the coming years or not. But we definitely know कि चाइना और रशिया जो है वो डी-डॉलराइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो यूएस डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एट दिस पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, बट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो रशिया पे ऑलरेडी 18,000 के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, चाइना पे भी अब 10% जो ये टैरिफ्स है ये लग चुके हैं, मे बी बढ़ जाए, मे बी कोई नेगोशिएशन हो जाए दोनों कंट्रीज में। बट ये जो यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, ये सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, ये बाकी सारी कंट्रीज की करेंसीज के अगेंस्ट भी हो रहा है। और जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये चीज बोली है कि इंडियन रुपी जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही गिर रहा है, नॉट अगेंस्ट एनी अदर करेंसीज। मतलब अगर आप दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट इंडियन रुपी को देखेंगे, यूरो फॉर एग्जांपल, तो यूरो और इंडियन रुपी में ज्यादा चेंज नहीं आया है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर एंड आईएनआर इन द लास्ट 1 ईयर स्पेसिफिकली। 5 सालों में काफी चेंज आया है। 5 साल का अगर हम देखेंगे तो 5 साल पहले यूएस डॉलर रफली अराउंड 71 रुपीज का था, अब 87 हो चुका है। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड एज मेनी ऑल्सो बिलीव कि बाय द एंड ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडियन रुपी है, हो सकता है कि वो 90 रुपीज का भी लो क्रॉस कर जाए। और अगर ये टैरिफ्स इंडिया पे बाय चांस लग जाते हैं तो क्या इंडियन रुपी 100 रुपीज हो सकता है अगेंस्ट 1 यूएस डॉलर? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट क्या इंडिया पे टैरिफ्स लगेंगे? ऐसा लगता नहीं है कि लगेंगे, इवन दो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, बट इंडिया हैज मेड इट्स स्टांस वेरी क्लियर एंड इंडिया इज प्रीटी मच हैप्पी विथ वेयर इट इज राइट नाउ, इट इज न्यूट्रल। तो इंडिया पे हो सकता है कि इतना दबाव ना आए। बीच में कुछ बात हुई
थी कि यूएस के जो गुड्स इंडिया में आ रहे थे, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हार्ली डेविडसन बाइक्स की, तो उन पे काफी इंपोर्ट टैक्सेस लगते थे और ट्रंप ने उस पर बोला भी था। ट्रंप नहीं चाहते थे कि जो अमेरिकन गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उन पे इतने टैरिफ्स लगे। तो अगर इंडिया यूएस की टर्म्स एंड कंडीशंस मान जाती है तो इंडिया इज नॉट गोइंग टू फेस दीज टैरिफ थ्रेट्स। लेकिन ये जो थ्रेट्स जो पूरी दुनिया में टैरिफ्स की चल रही है, मेजर चेंज उसकी वजह से ये इंडियन रुपी और यूएस डॉलर में आ रहा है। बट इसके बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हैं। इसके एक मेजर फैक्टर ये भी है कि जो लास्ट क्वार्टर की ही बात करेंगे, लगभग 11 बिलियन डॉलर्स का एक सेल ऑफ हुआ इंडियन मार्केट्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो वो भी काफी एक मेजर कंसर्न है। और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं जो इंडियन रुपी जो गिर रहा है उसके इंपोर्ट्स को लेकर। इंपोर्ट्स ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी मोर कॉस्टली एट दिस पॉइंट। इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगर हम इंपोर्ट्स की बात करेंगे। तो अगर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और इंडियन बिजनेसेस जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा और वो ऑब्वियसली अपनी रेट्स को पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर्स पे। तो वो एक इशू बन सकता है इन द कमिंग मंथ्स। अगर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि नाउ दे आर गोइंग टू गेट मोर डॉलर्स, राइट। जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है, दे आर गोइंग टू बिकम कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट, बिकॉज इट विल बी ईजियर टू परचेज इंडियन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। तो ये एक फायदा रहेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर। बट अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखेंगे तो अगर ये टैरिफ की थ्रेट एक बार खत्म हो जाती है तो मे भी उससे कुछ फर्क पड़ेगा और इंडियन जो रुपी है वो हो सकता है स्ट्रांग हो। अब इसमें बात ये भी है कि इट इज नॉट एंटायरली ट्रू दैट इंडियन रुपी इज एक्चुअली गेटिंग वीकर, बट द पॉइंट इज द यूएस डॉलर इज एक्चुअली गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और ये डोनाल्ड ट्रंप के आते ही मार्केट्स में फर्क दिखा था कि यूएस डॉलर स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन वैल्यू अगेंस्ट द मेजर करेंसीज इन द वर्ल्ड। जबकि एक आप कह सकते हैं आयरनी ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स सेड दैट ही वांटेड अ वीकर यूएस डॉलर सो दैट यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव बने ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि यूएस एट दिस पॉइंट इज एट अ ट्रेड डेफिसिट। टोटल उनको ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को पुश करना चाहते हैं, वो मेक इन अमेरिका पे फोकस कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। सो व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक दैट इंडिया इज गोइंग टू फेस टैरिफ थ्रेट्स फ्रॉम द लाइक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और डू यू थिंक दैट इंडिया इज गोइंग टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप स्पेसिफिकली पीएम मोदी विथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? और ये जो थ्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है टैरिफ्स की, उससे कितना डॉलर अप्रिशिएट होता है, उस पे भी आप क्या सोचते हैं? प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।